अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आदमी तालीमात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहूदी, ईसाई और मुसलमान इस जगह को मुक़द्दस मानते हैं। दोस्तों, मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि किबला क्या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक नमाज पढ़ते वक्त चेहरे का रुख यानी किबला काबा शरीफ की तरफ रहा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 माह तक किबला बैतुल मुक़द्दस रहा, यानी बैतुल मुक़द्दस भी किबला था। ये इबादतगाह पुराना किबला दरअसल एक मुक़द्दस चट्टान है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे यहाँ एक आलीशान इबादतगाह बने। उनके ख्वाब को साकार करने के लिए उनके बेटे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान के ऊपर एक इबादत का हैकल बनवाई, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। यही बैतुल मुक़द्दस है, जिसका अर्थ है पाक घर। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम और बैतुल्लाह मक्का दोनों अल्लाह के घर हैं। दोनों के मायने पाक घर और अल्लाह का घर है। सोचिए कितनी अजीम निशानी है बैतुल मुक़द्दस। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तामीर करवा रहे थे, उसी दरमियान उनकी वफ़ात हो गई। तामीर के बाद यहूदियों ने ताबूत सकीना उसमें रख दिया। सारे यहूदी बैतुल मुक़द्दस में रखे ताबूत सकीना की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे। इस तरह ये यहूदियों की मुक़द्दस जगह बन गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। ताबूत सकीना यानी संदूक, और सकीना मतलब जिससे सुकून मिले। इस मुबारक संदूक से यहूदियों को बहुत से फैज़ हासिल होते थे। जैसे जिहाद पर जाते वक्त दुश्मनों की तादाद देखकर जब यहूदी खौफज़दा होने लगते और डर के मारे सबके पसीने छूटने लगते, यहाँ तक कि उनकी हालत दुम दबाकर भागने की हो जाती, तब वो नारे लगाकर इस संदूक को सबसे आगे रख देते थे। अल्लाह तबारक व तआला इस संदूक की बरकत से यहूदियों की मदद करने के लिए आसमान से फरिश्तों की फौज भेज देता था। आसमान में इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि व फतहुन करीब की सदाएं गूंजने लगती थी। चारों जानिब से रूहानी माहौल हो जाता था। आयत का बिर्द सुनकर और इस ताबूत की बरकत से डरपोक यहूदियों के दिल मजबूत हो जाते थे। उनके जिस्म में रूहानी ताकत आ जाती थी, जिससे उन्हें सुकून हासिल होता था। इसलिए संदूक यानी ताबूत को ताबूत सकीना कहा जाने लगा। ताबूत सकीना में क्या रखा था? ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था, जिसकी लंबाई 40 बाई 40 की थी। ये मुक़द्दस संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसमें आने वाले तमाम अंबियाओं नबियों के हुलिये मुबारक यानी तस्वीरें थीं। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक भी इसमें महफूज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आसा लाठी जिसे वो जन्नत से लाए थे, वो भी इसी में रखा हुआ था। ये आखिर तक आपके पास ही रहा। बतौर मिराज एक के बाद एक ये आपकी औलादों को मिलता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता हुआ उनके बेटे मदियन, फिर उनकी औलादों में हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने ये आसा बकरियाँ चराते वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, जो उनके दामाद थे। बाद में ये ताबूत भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनका आसा लाठी भी संदूक में रख दिया गया। दूसरी तरफ ये ताबूत सकीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्नती कुर्ता। इस तरह से ये सभी निशानियाँ इसमें जमा होती रहीं। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम हज़रत मदियन के बेटे थे, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। उनके बाद ये ताबूत हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के दामाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम इसमें तौरात शरीफ के नुस्खे और अपना ख़ास सामान रखने लगे। चूँकि ताबूत बहुत बड़ा और शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था, अल्लाह ताला की कुदरत से हज़ारों बरस सही सलामत रहा, न सड़ा न गला। इसमें आप नालाइन मुबारक और बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ भी रखा गया था। आसमान से उतरने वाला खाना मनोसलबा भी बतौर तवर्रुक एक बर्तन में महफूज था। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत वाला संदूक था। इस ताबूत का जिक्र कुरान शरीफ में पारा नंबर 2 आयत नंबर 248 रुकू नंबर 16 पर है। बनी इसराइल में जब भी कोई मसला पैदा होता तो लोग इस संदूक से फैसला करते। करामात ये थी कि संदूक से फैसले की आवाज़ और फ्यूचर में होने वाली फतेह की बशारत भी बनी इसराइल को सुनाई देती थी। ताबूत सकीना से कैसे फैज़ हासिल करते थे। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर इसमें रखी पाकीज़ा चीज़ों को वसीला बनाकर दुआ मांगते। उनकी दुआएं मकबूल हो जाती और आने वाली बलाएं, बीमारियां और मुसीबतें टल जाया करती थीं। यानी बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना बरकत, रहमत का ख़जाना और अल्लाह की मेहरबानियों का
मुकद्दस जरिया था। ताबूत सकीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंचा? दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गई। कौम तरह तरह की गुनाहों में मुब्तला हो गई। तब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अजाब नाजिल किया तो उन लोगों पर बनी अमालका नामक एक काफिर कौम ने हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके यरूशलेम को तहस नहस कर डाला, उनके घर तक जमींदोज कर दिए और उनसे ताबूत सकीना छीन लिया। उस वक्त तक ताबूत को बनी इसराइल एक गाड़ी पर रखकर लिए फिरते थे। काफिर कौम अमालका ने ताबूत सकीना की अहमियत को नहीं समझा। इस मुकद्दस ताबूत को लूट कर ले गए। उन लोगों ने अपने देश ले जाकर एक कूड़ेदान में ताबूत को फेंक दिया। ताबूत सकीना की बेअदबी करने पर अल्लाह ताला ने कौम अमालका के देश में तरह तरह की बीमारियां भेज दी। वहाँ के लोग बवासीर में मुब्तला हो गए और जहाँ देखो वहाँ चूहे चूहे नजर आने लगे, जिससे वहाँ ताउन की बीमारी फैल गई। करीब 5 बस्तियाँ इस बीमारी से साफ हो गईं। अजाबों का सिलसिला देखकर कौम अमालका के बादशाह को यकीन हो गया कि ये बला उस संदूक की बेअदबी की वजह से आई है। चुनांचे उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पे लाद कर यरूशलेम की तरफ हाँक दिया। अल्लाह ताला ने फौरन 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुकद्दस संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शम्बील अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। ये वाक़या कुरान मजीद में तफसील से लिखा हुआ है। इस तरह बनी इसराइल को उनकी खोई हुई शान और नियामत दोबारा मिल गई। ये संदूक हज़रत शम्बील अलैहिस्सलाम के पास ठीक उस वक्त पहुंचा जब आप हज़रत तालूत को बनी इसराइल का सरदार बनाने के लिए बनी इसराइल को समझा रहे थे। बनी इसराइल हज़रत तालूत को बादशाह मानने पर तैयार नहीं थे। आखिर उन्होंने ये शर्त रखी थी कि ताबूत सकीना अगर उन्हें मिल जाए तब हम तालूत की बादशाहत तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल हज़रत तालूत को बादशाह मानने पर राज़ी हो गए। तालूत के बादशाह बनते ही बनी इसराइल का सामना जालूत नाम के एक जालिम बादशाह से हुआ जिसने बैतुल मुक़द्दस शहर पर कब्जा कर रखा था। बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए जालूत को मारना ज़रूरी था। 17 बरस के एक नौजवान ने बनी इसराइल को निजात दिलाई, यानी उन्होंने जालूत को मौत के घाट उतार दिया। तालूत ने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और आधी बादशाहत भी उसे दे दी। इस तरह ताबूत सकीना भी उस लड़के को मिला। दोस्तों, वो नेक लड़का कौन था? वो दाऊद अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा से बैतुल मुक़द्दस की तामीर का ख्वाब देखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम पर 30 साल हुकूमत की। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि ताबूत सकीना को महफूज रखने के लिए एक मुक़द्दस इमारत बनाएं। आपने इस इमारत को बनाने के लिए जगह भी पसंद फरमाई। अल्लाह के हुक्म से उसी जगह चट्टान पर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका काम लगातार 7 साल तक चला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, परिंदों, इंसानों, हवाओं पर भी थी और उनकी सारी ताकत एक जादुई अंगूठी में थी जिसे आप हमेशा पहना करते थे और आपके गले में एक ताबीज़ था जिस पर आने वाले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अहमद लिखा हुआ था। आपकी जादुई अंगूठी भी इस ताबूत में रख दी गई। इस मस्जिद में एक खास मुकद्दस जगह ताबूत सकीना को रखा गया जिसकी तरफ मुंह करके यहूदी इबादत करने लगे। ये मस्जिद बाद हैकल सुलेमानी से मकबूल हुई। इसके आसपास बहुत से पैगंबर अलैहिस्सलाम के मज़ार और पैदाइशी मुकाम भी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज भी अदा की है। ये ताबूत जिस मुकद्दस चट्टान पर रखा था वहाँ आज गुंबद सखरा यानी डोम ऑफ द रॉक है जिसकी तरफ मुँह करके शुरुआती 17 महीने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और यहीं से मेराज ये हमारा किबलाए अव्वल है। इसी मुकद्दस चट्टान के नीचे बतौर निशानी मस्जिद आज भी बनी हुई है। इस चट्टान पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इबादत किया करते थे। दोस्तों, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। यहीं पर मरियम बिनते इमरान ने इबादत की जहाँ उनके लिए खाना आसमान से आता था। इसका जिक्र भी कुरान में है, लिहाजा ये जगह ईसाइयों के लिए भी खास हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों में यरूशलेम फट गया और बनी इसराइल में नाइत्तेफाकी बढ़ने लगी। बनी इसराइल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़कर हैकल सुलेमानी में पूजा पाठ करने लग गए। नतीजा ये हुआ कि दोबारा बनी इसराइल पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। ईसा से 600 बरस पहले बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी को ज़मीन में मिला दिया। कुछ साल के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बाद वापस इसकी तामीर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने करवाई। फिर टाइटस ने इसे तीसरी बार समनीदोज कर दिया और हैकल सुलेमानी के खजाने और ताबूत सकीना को लूट लिया। इसके बाद ये ताबूत सकीना का आज तक पता नहीं चला अब कहाँ है ताबूत सकीना। फिलहाल ताबूत सकीना गायब है या लोगों की नज़रों से
ओझल हो गया है। जब क़यामत करीब होगी तब ताबूत सकीना को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ढूंढ लेंगे और इसमें रखे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असल लाठी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिर और मोमिन की पहचान करके हर मोमिन और काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हाजा मोमिन हक का और काफिर की पेशानी पर हाजा काफिर छप जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको ज़िंदगी में एक बार काबा शरीफ और मस्जिद नबवी के साथ बैतुल मुक़द्दस की भी ज़ियारत कराए। ऐसी ही हैरत अंगेज़ बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।